बड़ी खबर आ रही है। हमास और इजरायल युद्ध पर अमेरिका का बयान आया जिसमें कहा गया कि इजरायल गाजा पर हर दिन 4 घंटे हमले रोकने के लिए तैयार हो गया है। वहीं सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की। बाइडेन ने 3 दिन से ज्यादा हमले रोक के लिए कहा है ताकि बंधकों की रिहाई की चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन सीज फायर की संभावना कम है। इजरायल साफ कर चुका है कि वो हमास के खात्मे तक सीज फायर करने पर विचार भी नहीं कर रहा। हालांकि अमेरिका की ओर से कहा गया है कि हर दिन 4 घंटे सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, इजरायल की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि सीज फायर पर का कोई सवाल ही नहीं उठता जब तक कि हमास का सफाया ना हो जाए, जबकि अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि 4 घंटे सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है। देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से सीज फायर के लिए इजराइल तैयार नहीं है और उत्तरी गाजा में जो आम लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको दक्षिणी गाजा तक पहुंचाने के लिए 4 घंटे का युद्ध विराम जैसी स्थिति रोज देखने को मिल सकती है ताकि वो लोग उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक शिफ्ट हो सके। और वो तस्वीरें हमने हाल फिलहाल में भी देखी हैं। ये मानवीय आधार पर 4 घंटे के लिए सीज फायर की जा सकती है, लेकिन परमानेंट सीज फायर नहीं, क्योंकि 4 घंटे बाद इजराइल दोबारा से जो हमास के आतंकी ठिकाने हैं उन जगहों पर निशाना बनाएगा। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान सामने आया है क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच वार्ता भी हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में क्योंकि गाजा के अंदर अब इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर चुकी है, तो ऐसी स्थिति में हम वो तस्वीरें देख रहे हैं जब बड़ी संख्या में जो गाजा में रहने वाले आम लोग हैं वो उत्तरी गाजा को छोड़कर दक्षिणी गाजा की तरफ जा रहे हैं। तो एक कॉरिडोर बनाया जा सकता है यहाँ पर, जिसकी बात अमेरिका की तरफ से कही गई है। उस कॉरिडोर के रास्ते पर 4 घंटे तक इजराइल की तरफ से कोई हमला नहीं किया जाएगा आने वाले 2 या 3 दिनों तक। और बाकायदा जब ये अनाउंस लगभग 3 घंटे पहले इजराइल को करना होगा कि वो 4 घंटे अगले अब कोई हमला नहीं करेगा ताकि लोग आसानी से निकल सकें। तो ये फिलहाल अभी स्थिति सामने आ रही है। जी विशाल, और भी कुछ बातें निकल करके सामने आ रही है कि जो बाइडेन की ओर से 3 दिन की कुछ का जिक्र किया गया है, वो क्या मामला है? देखिए, आने वाले 3 दिन ताकि जो उत्तरी गाजा में रहने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से वहां से निकल सके, वो दक्षिणी गाजा की तरफ जा सके जहां पर मानवीय सहायता उपलब्ध है। क्योंकि राफा क्रॉसिंग की तरफ से जो भी मानवीय सहायता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजी जा रही है वो दक्षिणी गाजा तक ही पहुंच पा रही है और लोगों तक इस इलाके में मानवीय सहायता नहीं पहुंच पा रही, चाहे वो जरूरी दवाइयां हो, खाने पीने का सामान हो, पानी की बोतल हो। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो दक्षिणी गाजा तक ही पहुंच पा रही है और उत्तरी गाजा पर ही इजराइल का पूरा हमला इस वक्त जारी है क्योंकि उत्तरी गाजा में ही हमास के आतंकी ठिकाने हैं। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 3 दिनों तक प्रतिदिन इजराइल की तरफ से 4 घंटे एक सेफ कॉरिडोर दिया जाएगा उन लोगों को जो उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिणी गाजा की तरफ जाना चाहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।